उत्तम शनि बुध हो उम्दा, हादसा ना कभी देखता हो। दीवार मगरिबी जब तक कच्ची, मगरिबी माने वेस्ट, परिवार दौलत जर उम्दा हो। नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं शुक्र भाव नंबर 10 में बैठकर इंसान की कुंडली में क्या नेक और मंदे असर देता है। शुक्र यहाँ इंसान को एक सफल कलाकार की तरह बनाता है। ऐसा जातक सुंदर स्त्रियों में रुचि रखने वाला, कला का जानकार और कला का पारखी होता है। ये घर शनि का होने की वजह से औरत भी इसे सांप की तरह से चालाक और चौकन्नी मिलती है और स्वभाव से ही अपने पति को अपनी इच्छा अनुसार चलाने वाली होती है। कभी कभी अमूमन इसकी पत्नी को आंखों की प्रॉब्लम ज़रूर देखी गई है। बाकी अक्सर ज़्यादा हालातों में शुक्र का फल नेक रहता है। ऐसा जातक लालची और शक्की स्वभाव का भी होता है। कभी कभी दूसरों के लिए चालाक पर अपनी पत्नी की हर बात उसके अनुसार मानने वाला होता है। हमेशा सबको शक की निगाह से देखेगा, परंतु खुद अक्सर अपने रिलेशन बाहर रखने से खुद को ऐसा इंसान नहीं रोक पाता। परंतु हर शुक्र 10 वाले के साथ ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर भाव नंबर 4 खाली हो तो उल्टा ऐसे इंसान की औरत में काम वासना अधिक होती है और वह दिलेर भी इस इंसान से अधिक होती है। कई बार तो ऐसे केस देखने को मिले हैं जिसमें ऐसे इंसान की प्रेमिका के उकसाने पर वह प्रेम में पड़कर बिना शादी किए हुए घर से भाग गए और घर से भागकर शादी की। दोस्तों, अगर शुक्र 10 के समय शनि उम्दा हो या भाव नंबर 9 या 11 में बैठा हो या मंदा नार हो रहा हो तो शुक्र अब बेहद ही उत्तम फल देगा ऐसे इंसान को। लाल किताब में कहा गया है कि ऐसे इंसान की औरत जब तक इसके साथ होगी तब तक इसके साथ किसी भी प्रकार का हादसा नहीं होगा। इसी तरह से अगर लगन में या 5वें भाव में कोई ग्रह बैठा हो तो चाहे दोस्त हो या दुश्मन, तो फिर भी इसकी जवानी में इसे खूब ऐशो आराम देखने को मिलेगा और इसका जो बुढ़ापा है वह भी उम्दा और नेक ही रहेगा। अकेला चंद्र अगर भाव नंबर 7 में, भाव नंबर 4 में या 2 में हो तो भी ऐसे उम्दा हालात ही होंगे जो मैंने आपको अभी बताए। एक और ख़ास बात और एक अहम बात कि अगर ऐसे इंसान की औलाद नहीं हो रही, यानी कि कोई मेल चाइल्ड नहीं हो रहा या होकर मर गया हो या फिर अबॉर्ट हो गया हो, इसी के साथ साथ इसमें कामोत्तेजना भी ज़रूरत से अधिक हो या फिर किसी प्रकार की यूरिन से रिलेटेड परेशानी या बीमारी हो या किसी भी तरह की औरत की कुंडली में गायनी प्रॉब्लम हो, तो ऐसे इंसान को अपना जो प्राइवेट पार्ट है वह दही से धोना अधिक नेक फल देता है और उसे मेरी बताई गई उपरोक्त जो दिक्कतें हैं उनसे इसको आराम मिलेगा। यहाँ एक और ख़ास बात लिखी है लाल किताब में कि मिर्ज़ा हल्का और सारंगी भारी। अमूमन औरत का वज़न इस इंसान से ज़्यादा होता है, ख़ास करके जब भाव नंबर 4 खाली हो। अगर ऐसा नहीं हो तो अमूमन औरत और मर्द में रंग का, वज़न का या सेहत का, नहीं तो उम्र का, आँखों का, अगर ये सब नहीं तो मिजाज का बड़ा अंतर ज़रूर होता है। एक अहम बात जो कि मैं आपको आपके रूबरू रखना चाहूँगा कि अगर ऐसे इंसान की सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए या डॉक्टर को मर्ज समझ ना आए या ऐसा लगे कि डॉक्टर इसकी जान बचाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, इसके लिए एक बहुत ही कारगर उपाय मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ऐसे इंसान को उसी समय एक कपिला गाय का दान कर देना चाहिए और अगर संभव हो सके तो वह दान आपको लाल किताब के बताए तरीके से करना चाहिए, जो कि
साधारणता बिल्कुल अलग से है, हटके है और ये वैदिक पद्धति से मेल नहीं खाता है। अगर ऐसा हो जाए फिर या तो ऐसे इंसान के हालात फ़ौरन ठीक हो जाएंगे, और अगर इसकी उम्र बाकी नहीं है तो फिर यह बिना तकलीफ़ के दुनिया को रुखसत कह देगा, यानी कि या तो इधर या फिर उधर। ये ऐसे हालात इसे ऐसे इंसान के को ठीक करने के या इसको पार लगाने के फ़ौरन पैदा हो जाएंगे। शुक्र भाव नंबर 10 में बैठकर ज़िंदगी के कुछ सालों में बेहद नेक असर पैदा करता है। जैसे कि साल मैं बोलने जा रहा हूँ, चौथा साल, 10वां, 16वां साल, 22वां साल, 32वां साल, 33वां साल, 44वां, 47वां, 50वां, 58वां साल, ये सब साल शुक्र के हैं और ये आपको इसमें इस उम्र में नेक असर पैदा करेंगे। परंतु अगर मर्द की कुंडली में शुक्र 10 हो और सूरज या चंद्र या राहु का साथ मिल रहा हो तो हर 12 साल का जो अरसा होगा वह मंदा असर करेगा। दोस्तों, मैंने जो अपना अनुभव किया है, बहुत लोगों में ऐसे जो शुक्र 10 वाले लोग हैं उनमें जो बहुत कॉमन आदतें हैं वह है कि एक तो ये एंटरटेनमेंट पर्सनैलिटी होते हैं, म्यूज़िक लवर भी बड़े कमाल के होते हैं और इनमें फ़ोटोग्राफी जैसी आदतें भी होती हैं। ड्राइविंग स्किल्स इनके बहुत कमाल के होते हैं। इनमें कभी कभी किसी भी हालत में ड्राइविंग कर जाते हैं। कभी कभी तो औरत के तानों से तंग आकर ऐसे लोग बगावत भी पैदा कर देते हैं और अपना संबंध बाहर बना लेते हैं। अब बात कारोबार की करते हैं कि ऐसे इंसान को क्या बिजनेस करने चाहिए। दोस्तों, शुक्र जब भी इस भाव में आ जाए तो ऐसे इंसान को करेंसी के साथ रिलेटेड बिजनेस, मनी एक्सचेंज के साथ रिलेटेड बिजनेस बहुत फ़ायदा देते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी के बिज़नेस भी इस इंसान को बहुत पहुंचाते हैं और ऐसे लोग बहुत सफल होते देखे गए हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ रिलेटेड बिजनेस भी बहुत नेक फल देंगे। इसी के साथ साथ टैक्सी और अदर मूवेबल व्हीकल्स जो भी हैं, कैसे भी हैवी व्हीकल्स और लाइट व्हीकल्स, वे भी फ़ायदा देते हैं। कैसा भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस अगर आप चाहो तो कर सकते हैं शुक्र 10 वाले, वे आपको फ़ायदा देगा। अब आगे चलकर हम बात करेंगे कि ऐसे इंसान को उपाय क्या करने चाहिए। सबसे पहले तो इसे अपना कैरेक्टर हमेशा ही साफ रखना चाहिए। ये आपको शुक्र को उच्च करेगा और उसका फल नेक देगा। ऐसे इंसान को अपना गायनी, अगर लेडीज़ है तो अपना गायनी पार्ट और अगर जेंट्स है तो अपना प्राइवेट पार्ट दूध से धोना जो है वो नेक फल देगा। दूध से भी धो सकते हैं और आपको दही से भी धो सकते हैं, दोनों ही आपको उत्तम फल देंगे। गंभीर बीमारी के समय आपको गाय का दान अति उत्तम फल देगा। आपका घर हो या आपका दफ्तर हो, आपकी जो वेस्ट साइड है वहाँ पे आपको कच्ची मिट्टी रखनी चाहिए। मिट्टी जो है वो शुक्र का ही प्रतीक है और आपको वेस्ट साइड में कच्ची मिट्टी रखने से इसका फ़ायदा मिलेगा। कभी कभी आपको कॉटन जो है वह मंदिर में देना चाहिए, इससे भी फ़ायदा मिलेगा क्योंकि कॉटन भी जो है शुक्र का ही प्रतीक है और दशम घर से द्वितीय भाव में जो है उसका फल जाता है और आपको नेक फल देता है। दोस्तों, जो मेरी कोशिश होती है हमेशा यही रहती है कि मैं आपको लाल किताब के हर पहलू से आपकी जो जान पहचान करवाऊँ। शुक्र प्रेम का, ऐश्वर्य का, लग्जरी का भी सूचक है, आपके जीवन साथी का भी है। इसलिए आपको या आपके परिवार को, आपके अपनों को मैं ये जानकारी अवश्य देना चाहूँगा कि कुंडली मिलान के बिना आपको शादी नहीं करनी चाहिए। कभी कभी ऐसी शादी जो है वो बेईमानी हो जाती है। कई बार तो जीवन साथी से अलगाव, विदाई, उस पे या खुद पे जानी माली नुकसान भी झेलने पड़ते हैं और कई योग तो ऐसे हैं जिनमें खुद की बजाय ससुराल तबाह होते देखे गए। ऐसे एक दो नहीं, सैकड़ों योग हैं जिनका विस्तार पूर्वक वर्णन लाल किताब में लिखा गया है। कुछ योग ऐसे हैं कि वर और वधू की कुंडली तो ठीक है परंतु समय गलत होता है, शादी का समय, यानी कि किसी खास उम्र से पहले या बाद में की गई शादी आपको उत्तम रहती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर की मदद से गुण मिलान करके ही शादी मत करवाइए। वैदिक के साथ साथ आपको लाल किताब भी मदद भी बहुत
लाल की जो सहायता देगी और आपको अच्छा एक मार्गदर्शन देगी। मित्रों, हम लोग समय समय पर कई तरह की वीडियोस इस चैनल पे पोस्ट करते रहते हैं। आपको हमेशा उसकी जानकारी मिलती रहे, इसलिए आपको हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे नई विषय के साथ, तब तक अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं जल्दी ही नए एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।